मॉर्निंग। मेरा नाम गुरमत सिंह है और आज से 7.5 साल पहले 16 किलो, अभी तक 26 किलो 26 केजी फैट कम हो गया है। जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है, सोचने का तरीका बिल्कुल चेंज हो गया है। 15 साल पहले जो मेरी फोटो थी उसमें मेरी एज ज्यादा लगती थी, अभी कम लगती है। थैंक यू हर्बलाइफ, थैंक यू जितिन जी, थैंक यू। पहले तो जितिन के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए और जशन के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत अच्छे पॉइंट बताए हैं और बढ़िया सी क्लैपिंग करिए उन लोगों के लिए जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। बहुत बातें समझ नहीं आएंगी। 30 डेज अगर आप इस कॉल पे नहा के बैठोगे, कॉपी पेन लेके बैठोगे, लिखोगे और फिर उसको अप्लाई कर दोगे, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आप अपनी इस बॉडी के वर्ल्ड के सबसे बढ़िया डॉक्टर बन जाओगे। क्या खाना है क्या नहीं खाना सब समझ आ जाएगा और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि ये बॉडी वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, ये अपने आप को खुद ठीक करती है। अगर हमें ये बातें समझ आ गई तो जिंदगी चेंज होनी तय है। 1 मिनट में सबसे पहले आपको अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम गुरमुख सिंह है और आज से 9 साल पहले 16 किलो और अभी तक 26 किलो 26 केजी फैट कम किया है। जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है, सोचने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। 15 साल पहले जो मेरी फोटो थी उसमें मेरी एज ज्यादा लगती थी, अभी कम लगती है। और अगले 15 साल में हम जो जादू करेंगे वो तो नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता है। 16/12/2023 को मैं 6 डायमंड 60 के चेयरमैन क्लब कंप्लीट करने वाला हूं। ये मेरा गोल है। आपका अगर कोई गोल है तो लिखिए, अनाउंस करिए और फील करिए, आपकी जिंदगी में जादू हो जाएगा। आज का जो सेशन था वो बहुत ज्यादा खूबसूरत था। मेरे को आपके बारे में नहीं पता है लेकिन मैं आपको बता देता हूं 40 ईयर की एज तक मेरे को ना तो फाइबर के स्पेलिंग पता थे, ना मेरे को फाइबर का रोल पता था। मैंने 19 साल स्टडी की है। फादर के साथ मैं 15-20 साल रहा हूं। दादा दादी जी से मैंने बहुत स्टोरियां सुनी है। एक बार भी मैंने इस पूरी लाइफ में फाइबर का नाम नहीं सुना। इसके लिए क्लैपिंग कर दो। और आज जशन ने कितनी रिटर्न आपको दिखाई है कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम फाइबर की वजह से है। अगर हम नहीं लेते हैं तो आप समझिए कि आप कैसी लाइफ जी रहे हो। वर्ल्ड की सबसे कीमती चीज है आपकी सेहत। वर्ल्ड की सबसे कीमती चीज है आपकी सेहत और उसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, कोई पता नहीं है क्या खाना है क्या नहीं खाना। अगर आप ये सिस्टम को समझ जाओगे तो जिंदगी चेंज हो जाएगी। एक लाइन लिखिए, कोई भी प्रॉब्लम आपकी बॉडी में 100 साल से पहले अगर हुई है तो उसका कारण सिर्फ हमारा एक गलत खाना पीना है। मैं आपको अपनी बॉडी का सिस्टम समझा देता हूं। जो भी आप खाते हो 1.5 घंटे में हमारी बॉडी उसको चक्की की तरह पीस देती है। और हमारे जो सेल हैं, व्हाइट सेल है, एक रेड सेल है। रेड सेल बीमारी लगाते हैं, व्हाइट सेल बीमारी से लड़ते हैं। सेल उसमें से न्यूट्रिशन लेने जाते हैं। जब उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है तो हमारे सेल फिर ब्रेन को बोलते हैं हमें और खाना चाहिए, हमें दोबारा से भूख लगती है। और अगर आपकी बॉडी में एसिड बना हुआ है तो उल्टा हमारे सेल डेड हो जाते हैं। इस दुनिया में दो ही तरह की बॉडी है, एक एल्कलाइन बॉडी है और एक एसिडिक बॉडी है। एसिडिक बॉडी में तेजाब बनता है, एल्कलाइन बॉडी में तेजाब नहीं बनता है। अगर आपने कुछ ऐसा खाया जिससे एसिड बन गया है तो उल्टा आपके सेल डेड हो रहे हैं और डेड सेल कैंसर का कारण है। अभी जशन ने पूरा रिटिन दिखाया आपको। मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहता हूं, अगर आपने अपना खाना पीना सही कर दिया तो ये बॉडी अपने आप को खुद ठीक करती है। प्रदीप मल्होत्रा जी ने अभी रिजल्ट शेयर किया है कि मेरी शुगर नॉर्मल आ गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं लुधियाना में सबसे बड़ी केमिस्ट की शॉप उनकी है, डीएमसी के सामने। हमने कोई उनको मेडिसिन नहीं दी है, उन्होंने खाना पीना चेंज किया है और लिखी है शुगर होती ही फाइबर की कमी की वजह से है। 35 ग्राम फाइबर हमें डेली चाहिए, हमें किसी ने बताया ही नहीं है। जब हमारा जन्म होता है 18 साल का न्यूट्रिशन भगवान हमारी बॉडी में डाल के भेजते हैं। 18 साल, 18 ईयर लिखी है ये बात। और हमें न्यूट्रिशन की पहले दिन से जरूरत है, जन्म से लेके। लेकिन जब हम नहीं लेते हैं, ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, तो हमारी बॉडी में धीरे 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 चैलेंज शुरू हो जाते हैं। और 40 साल के बाद हमें लगने लग जाता है कि ये तो सबको हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर खाना पीना सही करोगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं जिंदगी चेंज हो गई है, हो सकती है। हम लोग 10 साल से 20 साल से 30 साल से मेडिसिन खा रहे हैं। आप मेरे कहने से 10 महीने खाना चेंज कर दो। और मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूं, किसी डॉक्टर ने आज तक आपको नहीं पूछा है कि आप खाते क्या हो, आपका खाना पीना क्या है। अगर आप स्कूटर में पेट्रोल की जगह मिट्टी का तेल डालोगे, वर्ल्ड का कौन सा मैकेनिक आपका स्कूटर ठीक कर देगा?
आपका खाना पीना ही सही नहीं है तो कोई हॉस्पिटल आपको ठीक नहीं कर सकता है। ये बात जिस दिन समझ आ जाएगी, जिंदगी चेंज हो जाएगी। और मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं, 2 काम आप मेरे कहने से कर दीजिए, आधी लाइफ चेंज हो जाएगी। डायरी प्रोडक्ट और नॉन वेज बिल्कुल बंद करिए, और वो खाना बिल्कुल मत खाइए जिसमें प्रोटीन और फाइबर नहीं है। 35 ग्राम प्रोटीन हमारी बॉडी को डेली चाहिए। जितना आपका वेट है उतने ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर आप जिम नहीं करते हो, अगर आप जिम करते हो तो डबल प्रोटीन चाहिए। ये हमें किसी ने नहीं सिखाया है, और इसी के कारण हम लोगों ने हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। नंबर 1 और नंबर 2 पे लिखिए, जो भी आप खाते हो वो आपके पेट में जाता है। और हमारे बुजुर्ग बोलते थे अगर पेट साफ ना हुआ ना तो कब्ज होगी तो सारी बीमारियां ऑटोमेटिक हो जाएंगी। मैं कभी कभी सोचता हूं वो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे थे या हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर पेट में प्रॉब्लम है तो आप प्रॉब्लम में आने ही वाले हो। और सबसे बड़ी बात बताता हूं, रात को जो आपका सांस चलता है वो नाभि से चलता है। दिन में हम लोग सांस नोज से ले रहे हैं, और कभी कभी ना बहुत लोगों के खर्राटे बजते हैं और रात को ना 10 मिनट के लिए खर्राटे बंद हो जाते हैं, तब वो सांस इधर से चल रहा होता है, इधर से रुक जाता है, हमारी गर्दन घूम जाती है। तब भी हमारा, आप चेक करो, जब हम सुबह उठते हैं नाभि में ना थोड़ी सी कॉटन गई होती है आपकी बनैन की, वो इसीलिए कि उधर से पूरी बॉडी सांस खींचती है और हमें नॉलेज नहीं है। और हमारी तो नाभि 9 इंच दूर है, नाभि 9 इंच आगे पहुंचा रखी है आपने, देखिए सांस कितना घूम के आ रहा, पता नहीं आ भी रहा है कि रुक रहा है। तो मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहता हूं, ये ब्रह्म स्थान है आपका, लिखिए ये अगर आपने इसको सीधा कर दिया तो आपकी लाइफ 360 डिग्री पे घूमेगी। आप कोई भी बिजनेस करते हो, कोई भी जॉब करते हो, फैमिली में रिलेशन आपके सही हो जाएंगे, रिश्तेदारों से आप हंस के बात करने लग जाओगे। और जब हमारी सेहत सही नहीं होती है तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में होते हैं। हमें लगता है दुनिया ही सारी ऐसी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने अपनी सेहत ठीक कर ली, लिखिए अपने आप को आइडल वेट पे करिए, फैट से मसल 1.5 गुना करिए। 100 साल की एज तक आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई मेडिसिन लगातार खा रहे हो तो आपको खाना पीना चेंज करने की जरूरत है। हमारी बॉडी 30 मंथ के बाद टोटल नई होती है, लिखिए टोटल नई। आपके रोज करोड़ों सेल टूटते हैं, करोड़ों नए बनते हैं। अगर आप खाना अच्छा खाओगे तो आपकी बॉडी अच्छी होती चली जाएगी। और 30 महीने अगर आपने खाना गलत खा लिया तो सारी की सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। ये सिग्नल होता है। हम आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, आप पूछ रहे हो शुगर की टेबलेट कब तक खानी है, पूछो उससे, वो हंसने लग जाएगा। आप पूछो बीपी की मेडिसिन कब तक खानी है, वो बोलेगा लास्ट सांस तक खानी है। थायराइड की गोली कब तक खानी है, खाना भूल जाना, थायराइड की गोली नहीं भूलना है, वो पहले लेनी है। कारण क्या है कि हमें नॉलेज नहीं है। आप अपना खाना पीना सही करिए। दवाई का मतलब होता है बीमारी को दबाना। आप अपनी प्रॉब्लम को दबा रहे हो, हल नहीं कर रहे हो। और हमें ये छोटी सी बात अगर समझ आ गई तो जिंदगी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आज से 50 साल पहले गांव में एक वैद्य होता था और सिर्फ नबज पकड़ता था और बोलता था कि आपके पेट में गैस बन गई है, ये ले जाइए, 3 खुराकें हैं, एक ही खानी है, 2 तब खानी है अगर जरूरत पड़ी तो। अभी किसी डॉक्टर ने नहीं कभी बोला कि 3 दिन ये मेडिसिन खा लो शुगर की, उसके बाद नहीं खानी है। ये कैस्ट्रॉल की 10 दिन दवाई खा लो, आपने नहीं खानी है। अब तो ये बताया जा रहा है कि लास्ट सांस तक चलेगी। ये तो भूल ही जाओगे ठीक होगी, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं खाना पीना सही करिए। ये बॉडी अपने आप में एक बहुत जबरदस्त मशीन है। ये रोज रात को 11 बजे से लेकर 2 बजे तक अपनी रिपेयर करती है। लेकिन अगर आप इसको इसके लायक बनाओगे तब। अगर रात को दारू पी है, नॉन वेज खाया है, तो 72 घंटे डाइजेस्ट करने में लगते हैं, वो रिपेयर नहीं कर पाती है। आप चेक करिए कि हम 5-6 दिन खाना ना खाएं तो आपको वीकनेस हो जाएगी, आपसे चला भी नहीं जाएगा। और ऐसे ही जब हम लोग 20-20, 30-30 साल से न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं तो हमारी बॉडी अंदर से वीक हो गई है। पेट तो भर रहा है हमारा, सांस तो चल रही है, लेकिन जो सामान हमें चाहिए वो नहीं मिल रहा है। उसकी वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम आती है और हम फिर उस प्रॉब्लम को ही दबा देते हैं, फाइबर नहीं लेते हैं। और अगर आपने ये न्यूट्रिशन स्टार्ट कर दिया, मैं आपसे सिर्फ प्रॉमिस करता हूं, आप खाना पीना सही करिए। आज 9 साल हो गए हैं मैं डॉक्टर के पास नहीं गया, और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो 43 ईयर से डॉक्टर के पास नहीं गए, 22 साल से डॉक्टर के पास नहीं गए, 50 साल 60 साल से ज्यादा उम्र है फिर भी वो डॉक्टर के पास नहीं गए, क्योंकि उन्होंने खाना पीना सही कर लिया है। छोटा सा चेंज करिए, जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। अपने आप को आइडल वेट पे करिए। अगर आपकी बॉडी में फैट ज्यादा है, मसल कम है
और आपका खाना पीना गलत है, तो आप जितना भी पैसा कमा रहे हो आप इकट्ठा कर रहे हो हॉस्पिटल में देने के लिए, ये बड़ा बड़ा लिखिए। और अगर आप आइडियल वेट पे हो, फैट से मसल 1.5 गुना है, आपका खाना पीना सही है, 100 साल की उम्र तक एंजॉय करो। ये ऐसी मशीन है जिसको 100 साल की उम्र तक रिपेयर की जरूरत नहीं है। अगर आपने खाना पीना सही रखा तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं हम बहुत लोगों की जिंदगियां बदलने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले अपनी बदली। और अभी 2-3 लोगों ने बोला जूम कॉल का इसमें बहुत बड़ा रोल है। जब तक आप इस सिस्टम में नहीं रहोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। नहीं तो आप हमारे चारों तरफ 96% लोग मेडिसिन पे ही विश्वास करते हैं। मैंने कल परसों एक वीडियो देखी है, उसमें लिखा है कि नॉनवेज लोग फॉरेन में तो तब खाते हैं क्योंकि उनके पास खाना ही नहीं है। उनके पास खाना नहीं है, वो पैकेट फूड तब खाते थे क्योंकि वहां पे 6-6 महीने के लिए बर्फ पड़ती है, बंद हो जाता है सब कुछ। हमारे तो जहां पे हर रोज सुबह 9 बजे सब्जी वाला आके बेल मारता है कि मैडम बोलो मटर चाहिए, और हम भी वही खाने लग गए हैं। ये जो डाइनिंग टेबल था ना, इसलिए आया था। हमारे बुजुर्ग डाइनिंग टेबल पे खाना नहीं खाते थे। फॉरेन में गोडे जुड़े हुए हैं, सबसे बैठा ही नहीं जाता, उनके लिए डाइनिंग टेबल है। और ये जो फ्लश है ये भी उन लोगों के लिए ही थी, इंग्लिश सीट के, क्यों उनके पैरों से बैठा नहीं जाता था। हमने उनकी सारी की सारा जो कल्चर है हम ले आए हैं। लेकिन हमारा देश अलग है, हमारा खाना पीना हर इंसान का जहां पे उसका जन्म होता है उसके हिसाब से होता है। लेकिन अगर ये छोटा सा सिस्टम समझ जाओगे, एक्चुअली में हमारी जो किचन थी ना, जो हमारे बुजुर्गों ने बनाई थी, वो अपने आप में एक जादू था। वो आयुर्वेदिक थी पूरी, और सारे का सारा सामान हमारे घर पे था। लेकिन अब हम खा रहे हैं बर्गर, पिज्जे, न्यूडल्स। हमारे बुजुर्ग बोलते थे 3 चीजें नहीं खानी है, चीनी, मैदा और नमक। और हमारे बच्चों का सारा सामान इन 3 चीजों से ही बन रहा है, और इसीलिए छोटे छोटे बच्चों को ऐनक लग रही है, हालत खराब हो रही है। अगर ये छोटा सा चेंज आपने कर दिया तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आप एक अलग तरह की लाइफ जी के जाओगे। लेकिन इसके लिए आपको 4 काम करने हैं। सारा प्रोडक्ट यूज करना है, ये लिखिए। जूम कॉल एक दिन भी मिस नहीं करनी है, क्योंकि इसकी नॉलेज के बिना आप फिट नहीं हो सकते हो। कोई फिजिकल मीटिंग मिस नहीं करनी है, और सबसे ज्यादा जरूरी वेकेशन मिस नहीं करनी है। वहां पे जो ट्रेनिंग होती है वो तो नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता है। और हमारे पास सिर्फ 2 दिन है गोवा वेकेशन के लिए, इंटरनेशनल वेकेशन के लिए। चेक करिए जितने एक्टिव वर्ल्ड टीम लोग हैं कि आप जा रहे हो, जितने सुपरवाइजर हो आप रिक्वालीफाई चेक करिए कि आप रिक्वालीफाई कर गए हो, और गोवा वेकेशन के लिए वॉल्यूम करिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ 500 लोग हमारे साथ गोवा जा रहे हैं। 500 के 500 लोग अगले 2 साल में प्रेसिडेंट टीम बन जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। इतना बड़ा हम लोग करने वाले हैं, और उसके लिए मेहनत करिए। और बहुत बड़ा हम लोग करेंगे। सुबह 20-25 मिनट एक्सरसाइज करिए, 5 मिनट अपने गोल के बारे में सोचिए, और 20-25 मिनट भगवान का नाम लीजिए। अपने माँ बाप के दोनों पांव छू के माथे पे लगाइए। माँ बाप से बड़ा गुरु इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। वो बता देंगे आपको कि 25 साल के बाद क्या होगा आपके साथ, 50 साल के बाद क्या होगा। कोई ज्योतिषी उनसे बड़ा नहीं है, बस आप पूछिए उनसे, वो सब बताएंगे। और कभी किसी के बारे में बुरा बोलना नहीं है, बुरा सोचना नहीं है, बुरा करना नहीं है। भगवान आपके दोस्त बन जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू आपका सबका बहुत बहुत, जो सीखने के लिए रेडी हो, जो जिंदगी चेंज करने के लिए रेडी हो। थैंक यू, थैंक यू।